Hey everyone, welcome back to my channel SSC Vibes with Sneha. So I am Sneha and I am preparing for SSC CGL 2025. So many of you asked me about my strategy. So आज मैं आपके लिए मेरा जो भी स्ट्रेटजी है उसका वीडियो लेके आई हूँ. सो आज मैं आप सभी को टोटल डिटेल में सब कुछ बताने वाली हूँ. मेरा सेल्फ स्टडी करूँगी. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी पेड बैच. सो मेरा जो भी स्टडी होगा वो खुद की सेल्फ स्टडी से ही होगी. सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैं अपना पूरा सिलेबस 4 से 5 मंथ्स में कंप्लीट करूँगी. बेस्ट टीचर फॉर एवरी सब्जेक्ट, हाउ मच टाइम इज़ सफिशिएंट एंड बेस्ट टाइम टेबल और बेस्ट टाइम टू स्टडी, स्ट्रेटजी फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, हाउ टू एंड व्हेन टू रिवाइज, बेस्ट बुक्स, बेस्ट टाइम फॉर मॉक टेस्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 4 मंथ्स. सो उसके लिए मैंने सबसे पहले एक टेबल बनाई है, सब्जेक्ट एंड टॉपिक चैप्टर. सो इंग्लिश सब्जेक्ट में आप देख सकते हो 20 to 25 चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं, जिसमें वोकेबलरी, इडियम्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स एंड और बाकी ग्रामर और सब इंक्लूडेड है. 30 चैप्टर्स है रीजनिंग के, 23 है मैथमेटिक्स का. जीके का मैंने अनलिमिटेड इसलिए लिखा है क्योंकि जीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं. स्टैटिक पूरा भरा पड़ा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी. बट यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं पिछले 3 से 4 महीने में सीजीएल की प्रिपरेशन का ही वीडियोस देख रही थी. प्रिपरेशन मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं करी क्योंकि मेरे जो कॉलेज के पेपर्स थे वो मेरे नियर थे. उस वजह से मैंने सिर्फ कैसे मुझे प्रिपेयर करना है उस सभी के वीडियोस देखे थे. सो नाउ लेट्स कम टू आवर रीजनिंग. सो रीजनिंग में टोटल टॉपिक्स 30 है. स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, वॉच वीडियोस, क्लासेस एंड देन मेक योर ऑन नोट्स. मतलब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आप ऑफकोर्स आपको यूट्यूब से ही वीडियोस एंड क्लासेस देखनी होंगी. सबसे पहले आपको जो भी आपका टीचर है उनका आपको वीडियोस देखना है, साथ साथ में अपने नोट्स बनाते रहना है. एंड लर्न ट्रिक्स ऑफ एवरी चैप्टर. मतलब जो भी आप टॉपिक कर रहे होंगे उन सभी के आपको ट्रिक्स को याद रखना है. अगला पॉइंट, ट्राई टू कंप्लीट ऑल टॉपिक्स इन सितंबर. मैंने ये क्यों लिखा है क्योंकि सितंबर में अभी से लेके सितंबर की लास्ट डे तक अपने पास 21 डेज़ है. ठीक है, 21 डेज़ है और रीजनिंग के 30 टॉपिक्स हैं. तो मैंने ये जल्दी करने को इसलिए बोला है क्योंकि एक सब्जेक्ट अगर आपका फुल्ली कंप्लीटेड हो गया, एकदम अच्छे से आपने उसे प्रिपेयर कर लिया और एक ही महीने में अगर आपने कर लिया, तो सोचो बाकी के जो 6 से 7 मंथ्स होंगे उसमें आपकी तैयारी कितनी बेस्ट हो जाएगी. आप कितना अच्छे तरीके से सारे जो भी आपके PYQs है, रिवीजन और सब कितना अच्छे से कर पाओ. तो इसलिए मैंने ये बोला है कि ट्राई करो सितंबर में या फिर अक्टूबर के 1 से 2 वीक तक आप लेके जा सकते हो. इससे आपकी जो एक सब्जेक्ट होगा, ऑफकोर्स अब हमारा सीजीएल के लिए एक सब्जेक्ट एकदम स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए रीजनिंग एक बेस्ट ऑप्शन है. टाइम पीरियड है इसका 3 वीक्स, 21 डेज़. 21 डेज़ अकॉर्डिंग टू मैं बहुत होते हैं क्योंकि रीजनिंग के बहुत ईजी टॉपिक्स भी होते हैं, मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के भी होते हैं, जैसे वाटर इमेजेस हो गया एंड मिरर इमेजेस हो गया. इस टाइप के और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ईजी होते हैं, उन्हें मैक्सिमम आधे घंटे लगता है कंप्लीट करने में. तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप 1 से 2 टॉपिक आप एक दिन में कंप्लीट कर लो. एंड टीचर सबसे बेस्ट मुझे तो राहुल सर है, जो रोज़गार विद अंकित सर का जो चैनल है वहाँ पढ़ाते हैं. राहुल सर, उनके मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाउनलोड कर रखी है. रीजनिंग की 76 वीडियोज़ है और एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक पढ़ाते हैं ये सर. और सबसे बेस्ट मतलब लोग कहते हैं पीयूष सर की रीजनिंग सबसे बेस्ट होती है, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो. और विक्रमजीत सर है, वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. एंड देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ बुक्स. तो बुक के लिए सबसे बेस्ट तो किरण पब्लिकेशन के जो PYQs होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो बुक होते हैं वो सबसे बेस्ट होती है. और आप पिनेकल भी ले सकते हो. मेरे पास पिनेकल की है, आप जैसे कि देख सकते हो. इसमें ये है कि क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं है. इसमें जो किरण की जो बुक होती है उसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं. आपके लिए अच्छा रहता है ना, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो आप. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्वेश्चंस कम है लेकिन अच्छे तरीके से दे रखे हैं. जैसे एनालॉजी का चैप्टर है, ठीक है. तो इसके जितने भी SSC के ना प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, सीजीएल हो गया, CHSL, CPO, एवरीथिंग इज़ देयर. पिनेकल भी एक गुड ऑप्शन है बुक के लिए. आई होप आप सभी को रीजनिंग की अच्छे से पता चल गई होगी स्ट्रेटजी. ट्राई करो कि 1 महीने के अंदर आप पूरा जो भी आपका सिलेबस है, ज़्यादा कुछ तो नहीं है ना, सिर्फ 30 टॉपिक्स है, तो वो आप एकदम ईजिली कर सकते हो 1 महीने में. 1 महीना बहुत ज़्यादा होता है. ट्राई करो 1 महीने में कंप्लीट करके फिर उसके बाद में उसके PYQs एंड मॉक्स देना आप स्टार्ट कर दो. नाउ आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश. इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक जो है वो अभी तक की एक है, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक. इसमें मैम ने बहुत डिटेल में सारा आपको ग्रामर, वोकैब एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और सब दे रखे हैं. सारे टॉपिक्स है वो प्रेजेंट है. इट इज़ अ गुड सोर्स एंड फॉर मी बेस्ट सोर्स टू कंप्लीट माई इंग्लिश. वोकैब, इडियम्स, सिनोनिम्स एंड सब कुछ यहाँ मैम ने दे रखा है. अगर आप किसी को भी इन सभी बुक्स का PDF चाहिए
तो मुझे आप बता सकते हैं। मेरे पास सारी बुक्स के PDF पड़े हैं मेरे पास, तो अगर आपको चाहिए कि हाँ हम पहले रिव्यू लेते हैं फिर उसके बाद में परचेज़ करें, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मैंने भी पहले मैम की जो जितने भी मैंने बुक्स लिए उन सभी का मैंने सबसे पहले मैंने उन सभी बुक्स को देखा है एंड आफ्टर डैट मैंने उन्हें परचेज़ किया है। इंग्लिश की बेस्ट बुक हो गई नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक एंड सेकंड इज़ किरण पब्लिकेशन PYQs एंड टॉपिक्स 20 to 25 टॉपिक्स हैं एंड यहाँ इंग्लिश को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, अंडरस्टैंडिंग, वोकैब एंड ग्रामर। सो अंडरस्टैंडिंग, आप इंग्लिश जब तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक आप उसे अच्छे से समझ ना सको और उसे पढ़ ना सको, तो ट्राई करो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर और नॉवेल्स या फिर जो भी आर्टिकल्स आते हैं मोबाइल में उनके थ्रू उन सभी को आप पढ़ो ताकि आपकी वोकैब है वो भी अच्छी हो। एंड नेक्स्ट इज़ वोकैब के लिए सबसे बेस्ट बुक है ब्लैक बुक एंड किरण की जो PYQs आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। टीचर के लिए जयदीप सर एंड तरुण सर सबसे बेस्ट है। तरुण सर, अगर आप बिगनर हो, मतलब आपको वोकैबुलरी का मतलब कुछ नहीं समझ आ रहा कैसे क्या पढ़ें क्या याद करें, तो तरुण सर इज़ द बेस्ट। वो आपको स्टार्टिंग से लेके एडवांस तक इजीली लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ग्रामर के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 वाली बुक सबसे बेस्ट है एंड टीचर नीतू मैम, रानी मैम, आप चाहो तो नीतू मैम से पढ़ लो या रानी मैम से, या फिर जिस भी टीचर का आपको ज़्यादा अच्छा लगे उनसे आप पढ़ सकते हो। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ PQRS क्लोज टेस्ट एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये 3 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इंग्लिश के जिन्हें आप बहुत अच्छे से आपको करना है। एंड ग्रामर के लिए 1 or 2 टॉपिक इन अ डे यूजिंग वॉल्यूम 1 बुक, यूट्यूब एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स। मतलब ग्रामर का आप ट्राई करो 1 या 2 टॉपिक्स आप पर डे में कर सको, क्योंकि फिर हमें उसकी रिविज़न भी करना होगा, PYQs भी लगाने होंगे, हमें प्रैक्टिस भी करनी होगी। सो इसलिए ट्राई करो कि 1 से 2 टॉपिक आपका एक दिन में कंप्लीट हो जाए। ज़्यादा टॉपिक तो है नहीं, 20 to 25 ही है जिसमें आपकी वोकैब, idioms एंड वो सब इंक्लूडेड है, वो तो आपको डेली ही पढ़ने होंगे। एंड द नेक्स्ट इज़ वोकैबुलरी, एंटोनियम, सिनोनियम, idioms एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन सभी को आपको कैसे करना है, तो उन सभी के लिए स्टार्ट फ्रॉम 10 to 20 वर्ड्स डेली एंड देन इंक्रीज द लिमिट ऑफ वर्ड्स मंथ। सो ये था हमारा इंग्लिश का स्ट्रेटजी। आप सबसे पहले आपको ग्रामर से शुरू करना। ग्रामर जब तक आप अच्छे से नहीं करोगे तो आप ना तो ये सब कर पाओगे, पूरे इंग्लिश का जैसे कहते हैं ना, पूरे इंग्लिश का सार आपके ग्रामर में ही बसता है। सो ट्राई करो कि सबसे पहले आप ग्रामर कंप्लीट करो। नाउ द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज GK। सो GK भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स एंड सब्जेक्ट GK, जिसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड सब इंक्लूडेड है। सो सबसे पहले तो डोंट वेस्ट योर टाइम इन करंट अफेयर्स। कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स को डेली बेसिस पे याद करने की, पढ़ने की। अभी शुरू करना ही मत, ठीक है ना, क्योंकि मैंने खुद ने देखा अब महीने का कर करके कितना कर लोगे, आपका फालतू का टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप एग्ज़ाम्स के 2 या 3 महीने पहले अपने करंट अफेयर्स को ओपन कीजिए, करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। और वो भी आप चाहो तो SSC परमार जो सर है वहाँ से सर वीडियोस अपलोड करते हैं एग्ज़ाम से पहले करंट अफेयर्स के लिए, तो आप उनके वीडियोस देख सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से करंट अफेयर्स पढ़ते चलो फालतू का आपका टाइम वेस्ट होना और कुछ नहीं होना। सो अच्छा है इसको एक बार स्किप कर दो। सबसे ज़रूरी है स्टैटिक GK। SSC में मोस्ट ऑफ क्वेश्चन स्टैटिक GK से ही आते हैं। सो क्या करना है स्टैटिक GK के लिए, जो SSC परमार सर का जो चैनल है वहाँ सर ने पूरा GK अपलोड कर रखा है, पूरे GK के वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। सो आपको सर के चैनल पे जाना है एंड स्टैटिक GK की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है सर की, वो आप पूरी देखिए एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद के हाथों से नहीं लिखेंगे, तो वो आपको याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं ज़्यादा अगर मुझे लॉन्ग टर्म तक याद करना होता है किसी चीज़ को, तो मैं उन सभी को लिखती हूँ एंड देन आई लर्न दैम। नाउ लेट्स कम टू द सब्जेक्ट GK। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है रीड, लिसन एंड लर्न द चैप्टर्स। जो लिसन की बुक है उसको पूरा पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और समझो। और जो सर है उनके जो 1 शॉट वीडियोस हैं सभी सब्जेक्ट चैप्टर्स को लेकर सर ने वीडियोस बना रखे हैं। सो आप उन सभी के वीडियोस को देख सकते हो एंड राइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन योर नोट्स। ओके, सो बेस्ट टीचर ऑफ कोर्स परमार सर है, सबसे बेस्ट टीचर SSC के टिल द डेट। ट्राई करो कि 1 से 2 दिनों में आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, क्योंकि GK का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है GK आप कह सकते हैं, क्योंकि जल्दी से याद नहीं हो पाता है। तो उसके लिए एक टॉपिक 1 से 2 दिनों में कर लिया करो आप। बेस्ट बुक्स बताती हूँ GK के लिए। किरण पब्लिकेशन की PYQs जो बुक है वो, ल्यूसेंट सबसे बेस्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट बुक है ल्यूसेंट की। गॉडफादर स्टैटिक GK की जो बुक आती है वो। आई होप आपको जो भी GK की स्ट्रेटजी थी वो अच्छे से समझ आ गई हो। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स में टोटल जो टॉपिक्स है वो है 23 टॉपिक्स है टोटल, एंड नो नीड टू रन कवर एंड लर्न ऑल द
चैप्टर्स विद फुल कंसंट्रेशन। भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आराम से समझ के अच्छे फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। क्योंकि अगर आप एक बार भाग गए इस मैथमेटिक्स में, आपको ऐसा हुआ कि नहीं जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में PYQs लगाएंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स के आपके जो भी टॉपिक्स होते हैं वो सब भी एकदम अच्छे तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। जो भी कंसेप्ट एंड ट्रिक्स होती है उन सभी को आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर वो नहीं है तो फिर आपका बहुत टाइम लग जाएगा एग्ज़ाम टाइम में। सो उसके लिए अच्छा है कि धीरे धीरे चलो, लेकिन सब कुछ समझ के चलो कि हाँ आपका हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो रहा हो। सो स्टार्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, स्टार्टिंग से शुरू करो। आप चाहो तो नंबर सिस्टम, LCM HCF और वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले नंबर सिस्टम शुरू करना सबसे अच्छा रहेगा। एंड फॉर टीचर्स, राकेश यादव सर, पवन राव सर, आदित्य रंजन सर, ये 3 सबसे बेस्ट टीचर हैं अब तक के मैथमेटिक्स के लिए। राकेश यादव सर और पवन राव सर, जो भी बिगनर्स हैं या फिर मतलब जिनके कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर नहीं है मैथमेटिक्स में, वो राकेश यादव सर और पवन राव सर से पढ़ सकते हैं। इवन मैं भी राकेश यादव सर से अभी मेरी क्लासेस है जो लेना शुरू करूँगी। सो ज्योमेट्री के लिए पवन राव सर इज़ द बेस्ट। अगर आपको ज्योमेट्री करनी है तो पवन राव सर इज़ द बेस्ट टीचर फॉर ज्योमेट्री। नंबर सिस्टम, परसेंटेज और बाकी जो भी बेसिक है उन सब के लिए आप राकेश यादव सर से पढ़ सकते हैं। एंड टू लर्न द न्यू ट्रिक्स, अगर आपको न्यू ट्रिक्स सीखने जिससे आपका जो क्वेश्चन वो जल्दी सॉल्व हो जाए, तो आप आदित्य रंजन सर से ही पढ़िए। मतलब जो भी आपका जो बेसिक है वो राकेश यादव सर, पवन राव सर से क्लियर कीजिए। एंड देन आदित्य रंजन सर के जो वीडियोज़ हैं, जैसे मान लो आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज आप दोनों में से किसी एक टीचर से आपने मान लो राकेश यादव सर से पढ़ लिया, देन आपका पूरा जो टॉपिक आप सारी वीडियोज़ तब जब देख लो राकेश यादव सर के, देन आदित्य रंजन सर की कोई भी परसेंटेज वाली वीडियो उठाओ, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे की होगी वो वीडियो, एंड उसे अच्छे से पढ़ो और समझो। उससे क्या होगा ना, सर जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रहे होंगे वो बहुत अच्छी होगी आपके लिए, एंड उन्हें आप नोटबुक में आप नोट डाउन कर सकते हो ताकि आपका जो भी क्वेश्चन है वो फास्टली हो सके। सो टीचर्स, मैंने आप सभी को बता दिए हैं। बुक किरण की जो PYQs बुक है सबसे बेस्ट बुक है वो। सो मैंने भी किरण की PYQs मंगा रखी है टिल 2023, तो बहुत अच्छी बुक है। एंड इसमें आपको फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड करती है जो बुक है, मैथमेटिक्स चैप्टर वाइज फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। इस कार्ड को आपको स्क्रैच करना होता है एंड आप ये कोड लगा के फ्री ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दे सकते हो। कौन से चैप्टर, जैसे टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है उसमें टाइप 1 के क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, टाइप 2 के कितने आ रहे हैं, टाइप 5 के, टाइप 6 के कितने आ रहे हैं, तो सबसे अच्छी और बेस्ट बुक है PYQs किरण की। और जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है, नंबर सिस्टम, LCM HCF टोटल करके 23 चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में। सो आप इन्हें कर सकते हो, और आप चाहो तो स्टार्टिंग से भी कर सकते हो। जैसे मैंने आज नंबर सिस्टम से शुरू करूँगी मैं अपना चैप्टर, LCM HCF फिर सिंप्लीफिकेशन, ऐसे करते करते मैं अपना जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट करूँगी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन इज़ द रूट ऑफ द मैथमेटिक्स। सो अगर आपको अपनी मैथमेटिक्स को बेस्ट बनाना है, एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस डेली करनी ही होगी। सो उसके लिए टेबल्स आपको 25 तक डेली रिवाइज करनी है। रिवाइज ऑल दिस डेली। स्क्वायर्स टिल 25 तक आपको स्क्वायर्स अच्छे से आने चाहिए और आपको डेली रिवाइज करना है। क्यूब्स 20 तक इनफ है। सो रिवाइज ऑल ऑफ दिस डेली। इन सभी को आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करना है ताकि आपके जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके एंड उससे मैथमेटिक्स आपकी अच्छी हो सके। एंड अब बारी आती है कैलकुलेशन की। सो कैलकुलेशन के लिए डू कैलकुलेशन फॉर 10 to 15 मिनट्स डेली। आपको डेली 10 से 15 मिनट्स तो ऑफकोर्स आपको निकालना ही पड़ेगा कैलकुलेशन के लिए। जो ये मैं ऐप स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस ऐप से आप अच्छे तरीके से अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो। इसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड एंड सब कुछ दे रखा है। आप चाहो तो 10 से 15 मिनट इस ऐप से भी अपनी कैलकुलेशंस स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सो ये था मेरा मैथ्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन की स्ट्रैटेजी। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक हाउ टू व्हेन टू रिवाइज अबाउट मॉक। सो रिवाइज कब और कैसे करना है। बिफोर स्टार्टिंग नेक्स्ट टॉपिक, सपोज करो अगर आपका एक टॉपिक आज कंप्लीट हो जाए तो अगले दिन आप जब नेक्स्ट टॉपिक अपना शुरू करोगे तो उससे पहले ट्राई करो कि 10 से 15 मिनट में जो प्रीवियस टॉपिक आपने किया था उसको अच्छे से पूरा रिवीजन करो ताकि आपको वो रिमाइंड हो जाए और याद रहे। एंड देन उसके बाद आप अपना जो भी नेक्स्ट चैप्टर है उसे शुरू कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट इज़ एवरी संडे एंड सैटरडे और बोथ रिवाइज एवरीथिंग दैट यू हैव डन सो फार। मतलब डेली सैटरडे संडे अगर आपने स्टार्ट ही किया है तो आप सैटरडे और संडे दोनों में से कोई भी एक दिन चूज़ कर सकते हो। और अगर आपको ऐसे बहुत टाइम हो गया, जैसे मानो 2 से 3 महीने हो गए या 1 महीना भी हो गया प्रिपरेशन करते हुए, तो आप सैटरडे और संडे अपना रिवीजन डे रखो जिसमें आपने जो कुछ भी पहले किया होगा उन सभी को आप अच्छे से रिवाइज करोगे एंड उनके PYQ सॉल्व करोगे। अब आ रही है मॉक कब देना है। सो कोई फ़ायदा नहीं है कि
पहले हफ्ते में आपका अच्छे से हो गया, आपने एक चैप्टर कर लिया एंड आप मॉक देने लग जाए, कोई उसका एडवांटेज नहीं होगा। ट्राई करो कि 4 से 5 टॉपिक जब आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप मॉक देना शुरू करो। नाउ द टॉपिक इज टारगेट स्टडी ऑफ टाइम। टारगेट स्टडी का ये होगा, मेक योर वीकली प्लान एंड डेली टारगेट। सो वीक स्टडी शुरू करने से पहले अपना जो भी पूरे वीक का जो प्लान है उस सभी को एक नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करो कि आपको रीजनिंग में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, मैथमेटिक्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, जीके में कैसे कैसे क्या क्या करना है, वो सभी पूरा अपना वीकली प्लान बनाओ। एंड डेली टारगेट, हमेशा रोज़ पढ़ाई शुरू करने से पहले अपना जो डेली का टारगेट है वो बनाओ। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम, एटलीस्ट 5 to 6 आवर पर डे। डेली आपको 5 से 6 घंटे तो देने ही होंगे, क्योंकि इवन आप रीजनिंग भी शुरू करोगे ना, रीजनिंग का एक भी अगर आपने टॉपिक शुरू करा तो उसमें भी टाइम कम से कम 1.5 से 2 घंटे तो रीजनिंग खा जाएगी, आपकी रीजनिंग ले लेगी। एंड इंग्लिश एंड जीके आप चाहो तो अल्टरनेट डेज पे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि चारों सब्जेक्ट एक साथ में ही करें, कोई 3 सब्जेक्ट लो। रीजनिंग आपको डेली करना है, मैथमेटिक्स आपको डेली करनी है, जीके एंड इंग्लिश है वो आप अल्टरनेट डेज में कर सकते हो। सो दिस वाज माय कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर एसएससी सीजीएल 2025। बिना कोई पेड बैच के मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया कि आपको कैसे क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट करना। एंड मैं भी मेरी शुरू करूँगी, मेरी थोड़ी सी बीच में रुक गई थी प्रिपरेशन, वो मैं आज से ही अपनी प्रिपरेशन अच्छे से शुरू करूँगी। सो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में एंड इन सभी को नोट डाउन करने में, सर्च करने में मुझे बहुत टाइम लगा है। मुझे रात को 2:30 बज गए थे इन सभी पूरे टॉपिक को कंप्लीट करते हुए। सो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।